रात के सन्नाटे में सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन, एक युवा इतिहासकार और पैरानॉर्मल शोधकर्ता, अपनी पुरानी जीप में बैठा भानगढ़ किला के रास्ते पर था। यह किला राजस्थान के एक सुदूर हिस्से में स्थित था, जिसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि यह किला शापित है और जो कोई भी सूर्यास्त के बाद यहां रुकता है वह कभी वापस नहीं आता। अर्जुन को इन कहानियों में हमेशा से दिलचस्पी रही थी और उसे लगा कि यह जगह उसके अगले शोध के लिए बिल्कुल सही है। उसकी जीप धूल भरी कच्ची सड़क पर हिचकोले खाती हुई किले के मुख्य द्वार पर पहुंची। द्वार विशाल और पुराना था, जिस पर जंग लगी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था, जिसे कभी कभी हवा की सरसराहट या किसी दूर के जानवर की आवाज तोड़ देती थी। किले की दीवारें खाई से ढकी थी और उसकी परछाई चांदनी रात में और भी विकराल लग रही थी। अर्जुन ने अपनी जीप से अपना बैग और एक छोटा सा कैमरा निकाला। अंदर कदम रखते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर हल्की गर्मी थी। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी और हवा में एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी और नमी की गंध थी। उसने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ा। किले के मुख्य प्रांगण में पहुंचते ही उसकी नजरें ऊपर उठीं। खंडहर हो चुकी दीवारें और टूटे हुए बुर्ज चांदनी रात में किसी भूतिया आकृति जैसे लग रहे थे। प्रांगण के बीच में एक सूखा कुआं था, जिसके चारों ओर जंगली झाड़ियां थीं। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर घर कर रही थी। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी या सच में यहां कुछ था? उसने अपना कैमरा निकाला और कुछ तस्वीरें ली। वह हर कोने को ध्यान से देख रहा था, हर आवाज को सुन रहा था। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस गया है। वह धीरे धीरे किले के कमरों में घूमने लगा। हर कमरा एक नई कहानी कहता था, एक नया रहस्य छिपाता था। एक कमरे में एक पुराना पलंग था, जिस पर धूल की मोटी चादर बिछी थी। दूसरे कमरे में एक टूटी हुई अलमारी थी, जिसके दरवाजे खुले थे, जैसे किसी ने जल्दबाजी में उसे खाली किया हो। जैसे ही वह एक अंधेरे गलियारे से गुजर रहा था, उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ हवा थी, जो दरवाजों को खटखटा रही थी और खिड़कियों से सरसरा रही थी। उसने अपनी सांसें रोकी और अपने दिल की धड़कन को सुना। यह सिर्फ हवा है, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसके अंदर का डर कम नहीं हुआ। उसने गलियारे के अंत में एक दरवाजा देखा, जो बाकी दरवाजों से अलग था। यह एक भारी लोहे का दरवाजा था, जिस पर जंग लगी थी। दरवाजे पर एक अजीब सा प्रतीक बना था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक उलझा हुआ चक्र था, जिसके बीच में एक आंख बनी थी। उसे लगा कि यह कोई तांत्रिक प्रतीक है। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसे लगा कि इस दरवाजे के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है, कुछ ऐसा जो इस किले के इतिहास से जुड़ा है। रात गहरा चुकी थी और किले के अंदर अंधेरा और भी घना हो गया था। अर्जुन ने फैसला किया कि उसे आज रात यहीं रुकना होगा। उसने अपने बैग से एक स्लीपिंग बैग निकाला और प्रांगण के एक कोने में बिछा दिया। उसने अपनी टॉर्च को पास रखा और अपनी डायरी निकाली। वह अपने अनुभवों को लिखना चाहता था, ताकि वह उन्हें भूल न जाए। जैसे ही उसने लिखना शुरू किया, उसे लगा कि किसी ने उसके पास से गुजरा है। एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और उसे लगा कि किसी ने उसके बालों को छुआ है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा, लेकिन उसे सिर्फ अपनी ही आवाज की गूंज सुनाई दी। अचानक किले के ऊपरी माले से एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिरी हो।
अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है। उसने अपनी टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी और टूटी हुई थीं और हर कदम पर चरमराती थी। उसे लगा कि वह किसी ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां से वापसी मुश्किल है। ऊपर पहुंचते ही उसे एक और गलियारा मिला जो नीचे वाले गलियारे से भी ज्यादा अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसे लगा कि यह बदबू किसी पुरानी चीज की नहीं, बल्कि किसी जीवित चीज की है जो अब जीवित नहीं है। उसने धीरे धीरे गलियारे में चलना शुरू किया। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि वह किसी अदृश्य शक्ति के जाल में फंस गया है। अचानक एक कमरे से एक धीमी, दर्द भरी आवाज आई। यह आवाज किसी औरत की थी जो रो रही थी या करा रही थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने हिम्मत करके कमरे का दरवाजा खोला। कमरा पूरी तरह से अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे में घुमाया। कमरे के बीच में एक पुरानी टूटी हुई कुर्सी थी और उसके पास जमीन पर कुछ बिखरा पड़ा था। जैसे ही उसकी टॉर्च उस पर पड़ी, वह चौंक गया। जमीन पर एक पुरानी मैली गुड़िया पड़ी थी। उसकी आंखें टूटी हुई थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। गुड़िया से ही वह दर्द भरी आवाज आ रही थी। अर्जुन को लगा कि यह गुड़िया सिर्फ एक गुड़िया नहीं है, बल्कि कुछ और है। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाने की कोशिश की, गुड़िया की आंखें चमक उठी। एक पल के लिए उसे लगा कि गुड़िया उसे देख रही है, उसे घूर रही है। गुड़िया से एक ठंडी हवा का झोंका निकला और उसे लगा कि किसी ने उसके हाथ को छुआ है। वह डर के मारे पीछे हट गया। गुड़िया से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थी। उसे लगा कि गुड़िया में कोई आत्मा है, कोई बुरी आत्मा। उसने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और तेजी से वापस प्रांगण की ओर भागा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे लगा कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। वह अपने स्लीपिंग बैग में घुस गया और खुद को चादर से ढक लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई। हर आवाज, हर परछाई उसे डरा रही थी। उसे लगा कि किले में कोई है जो उसे देख रहा है, उसे घूर रहा है। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है और वह कभी अकेला नहीं होगा। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि उसे इस किले के बारे में और जानना होगा। उसे लगा कि यहां कुछ ऐसा है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है, कुछ ऐसा जो उसे जाने नहीं देगा। अगले दिन सुबह सूरज की हल्की किरणें किले के खंडहरों पर पड़ रही थी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली। रात भर की नींद न आने के बावजूद उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी। यह ऊर्जा डर की थी, लेकिन साथ ही एक गहरी जिज्ञासा की भी। उसे लगा कि वह इस किले के रहस्य को सुलझाए बिना यहां से नहीं जा सकता। उसने अपनी टॉर्च उठाई और फिर से किले का मुआयना करने लगा। इस बार उसका ध्यान उन छोटी छोटी चीजों पर था जिन्हें उसने कल रात नजरअंदाज कर दिया था। प्रांगण में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिसके दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना था। यह निशान उसी प्रतीक जैसा था जो उसने लोहे के दरवाजे पर देखा था, एक उलझा हुआ चक्र जिसके बीच में एक आंख बनी थी। अर्जुन ने अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन अलमारी टस से मस नहीं हुई। उसे लगा कि इस अलमारी के अंदर भी कोई रहस्य छिपा है। वह किले के पीछे के हिस्से में गया, जहां एक पुराना सूखा कुआं था। कुएं के चारों ओर जंगली झाड़ियां उग आई थी और हवा में एक अजीब सी बदबू थी। उसे लगा कि यह बदबू किसी पुरानी चीज की नहीं, बल्कि किसी गहरे रहस्य की है। कुएं के पास जमीन पर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी थी। ये हड्डियां जानवरों की थी, लेकिन उन्हें देखकर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसे लगा कि इस कुएं में कुछ ऐसा है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके पीछे से आवाज दी है। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा थी
जो पेड़ों को सरसरा रही थी। उसे लगा कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह वापस किले के अंदर आया और उस लोहे के दरवाजे के पास गया जिसे वह कल रात नहीं खोल पाया था। उसने दरवाजे पर बने प्रतीक को ध्यान से देखा। उसे लगा कि यह प्रतीक किसी प्राचीन विद्या से जुड़ा है, किसी ऐसी चीज से जो इंसानों की समझ से परे है। उसने अपनी डायरी निकाली और प्रतीक को बनाने लगा। जैसे ही उसने प्रतीक को बनाया, उसे लगा कि दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका निकला है। दरवाजे से एक धीमी, अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा कि दरवाजे के पीछे कोई है, कोई ऐसी चीज जो उसे अंदर खींचना चाहती है। उसने फैसला किया कि उसे पास के गांव वापस जाना होगा और इस किले के बारे में और जानकारी हासिल करनी होगी। उसे लगा कि गांव वाले इस किले के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ ऐसा जो वे किसी को बताना नहीं चाहते। वह अपनी जीप में बैठा और गांव की ओर चला गया। रास्ते भर उसके दिमाग में किले की तस्वीरें घूम रही थीं। टूटी हुई खिड़कियां, धूल भरी दीवारें और वह अजीब सी गुड़िया जिसकी आंखें चमक रही थीं। गांव पहुंचते ही उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा था। बूढ़ा आदमी बहुत बूढ़ा था और उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। अर्जुन को लगा कि यह आदमी इस किले के बारे में कुछ जानता है। बाबा, अर्जुन ने कहा, क्या आप मुझे भानगढ़ किले के बारे में कुछ बता सकते हैं? बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें उठाईं और अर्जुन को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। उस किले का नाम मत लो बेटा, बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा। वह जगह शापित है। शापित? अर्जुन ने पूछा। क्या हुआ था वहां? बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस ली और कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत साल पहले उस किले में एक राजा रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी। एक तांत्रिक उस बेटी से प्यार करता था, लेकिन राजकुमारी ने उसे ठुकरा दिया। तांत्रिक गुस्से में आ गया और उसने किले को शाप दे दिया कि यहां कभी शांति नहीं रहेगी और यहां रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे। और फिर क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। एक एक करके किले के सभी लोग मरने लगे, बूढ़े आदमी ने कहा। पहले राजा की पत्नी मरी, फिर उसके बच्चे और अंत में राजा। लेकिन तांत्रिक, वह कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि वह भाग गया, कुछ कहते हैं कि उसे किसी ने मार डाला और कुछ कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी किले में भटकती है। उसकी आत्मा? अर्जुन ने पूछा। हाँ बेटा, बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आत्मा बहुत क्रूर है। वह उन लोगों को नहीं छोड़ती जो किले में जाते हैं। वह उन्हें डराती है, उन्हें सताती है और अंत में उन्हें मार डालती है। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन मैंने सुना है कि किले में एक औरत की आत्मा भी है जो रोती है, उसने कहा। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह राजकुमारी थी, उसने धीमी आवाज में कहा। उसे तांत्रिक ने मार डाला था। उसकी आत्मा अभी भी न्याय की तलाश में भटकती है। अर्जुन को लगा कि यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि सच है। उसे लगा कि वह किसी ऐसे रहस्य में उलझ गया है जिससे निकलना मुश्किल है। क्या कोई तरीका है उस आत्मा को शांत करने का? अर्जुन ने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। कोई नहीं जानता बेटा। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। वह आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अर्जुन ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और वापस अपनी जीप की ओर बढ़ा। उसके दिमाग में कई सवाल थे। क्या वह सच में उस क्रूर तांत्रिक की आत्मा से मिला था? क्या वह गुड़िया राजकुमारी की आत्मा थी? और क्या वह कभी इस किले से जिंदा वापस आ पाएगा? गांव से वापस किले आते हुए अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। बूढ़े आदमी की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। तांत्रिक की क्रूर आत्मा, उसकी मारी गई राजकुमारी की आत्मा और साधु का शाप,
यह सब एक भयानक पहेली की तरह लग रहा था, जिसके टुकड़े अर्जुन को जोड़ने थे। किले में कदम रखते ही उसे लगा कि हवा और भी भारी हो गई है। सूरज ढल चुका था और किले के अंदर अंधेरा गहराने लगा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और सीधे उस लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ा, जिस पर वह अजीब सा प्रतीक बना था। उसे लगा कि इस दरवाजे के पीछे ही इस किले का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसने दरवाजे पर बने प्रतीक को फिर से छुआ। इस बार उसे लगा कि प्रतीक से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है, जो उसके हाथ को जला रही है। अचानक किले के अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। यह चीख किसी औरत की थी, जो दर्द से चिल्ला रही थी। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि यह आवाज उसी गुड़िया से आ रही है, जिसे उसने कल रात देखा था। वह तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा और ऊपर वाले गलियारे में गया। गलियारे में अंधेरा और भी गहरा था। उसे लगा कि वह किसी ऐसे दलदल में फंस गया है जहां से निकलना मुश्किल है। वह उस कमरे के पास पहुंचा जहां उसने गुड़िया को देखा था। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया और अंदर झांका। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि गुड़िया जमीन पर पड़ी नहीं थी। वह कुर्सी पर बैठी थी और उसकी आंखें चमक रही थी। गुड़िया से ही वह फुसफुसाहट की आवाज आ रही थी। तुम तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा। गुड़िया से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन उसकी आंखें और भी तेज चमकने लगी। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ गई और अर्जुन को लगा कि किसी ने उसके गले को पकड़ लिया है। उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। उसने अपने हाथ से अपने गले को छुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसकी कल्पना है, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। गुड़िया से एक धीमी, डरावनी हंसी सुनाई दी। यह हंसी किसी बच्चे की नहीं थी, बल्कि किसी बूढ़ी औरत की थी, जो बहुत सालों से हंसी नहीं थी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा कि गुड़िया में कोई बुरी आत्मा है, कोई ऐसी चीज जो उसे मारना चाहती है। वह कमरे से बाहर भागा और तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। प्रांगण में पहुंचते ही उसने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला था। हवा तेजी से अंदर आ रही थी और दरवाजे के पास एक काली परछाई खड़ी थी। परछाई बहुत लंबी थी और उसकी आंखें लाल थी, जैसे जलते हुए कोयले हों। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि यह वही क्रूर तांत्रिक की आत्मा है, जिसके बारे में बूढ़े आदमी ने बताया था। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर जमीन चरमरा रही थी, जैसे कोई भारी चीज चल रही हो। अर्जुन पीछे हटता गया, जब तक कि उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। तुम तुम कौन हो? अर्जुन ने डर के मारे पूछा। परछाई से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन उसकी लाल आंखें अर्जुन को घूर रही थी। उसे लगा कि यह परछाई उसे अपनी ओर खींचना चाहती है, उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। अचानक परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ बहुत लंबा था और उसकी उंगलियां पतली और नुकीली थी, जैसे किसी जानवर के पंजे हों। परछाई ने अर्जुन के गले को पकड़ लिया। अर्जुन को सांस लेने में मुश्किल होने लगी। उसे लगा कि उसकी जान निकल रही है। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर परछाई के हाथ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखें बंद होने लगी और उसे लगा कि वह बेहोश हो जाएगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी औरत की थी, जो चिल्ला रही थी। छोड़ दो उसे, आवाज ने कहा। परछाई ने अर्जुन को छोड़ दिया और वह जमीन पर गिर गया। उसने खांसते हुए सांस ली और परछाई की ओर देखा। परछाई अब पीछे हट रही थी और उसकी लाल आंखें अब उतनी तेज नहीं चमक रही थी। परछाई धीरे धीरे किले के अंदर चली गई
और हवा में एक अजीब सी बदबू फैल गई। अर्जुन जमीन पर पड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि वह मरते मरते बचा है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि गुड़िया उसके पास जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें अब नहीं चमक रही थी और वह पहले से भी ज्यादा मैली लग रही थी। अर्जुन को लगा कि गुड़िया ने उसे बचाया है, लेकिन क्यों? क्या गुड़िया राजकुमारी की आत्मा थी जो उसे क्रूर तांत्रिक से बचाना चाहती थी? अर्जुन जानता था कि वह इस किले को छोड़कर नहीं जा सकता। उसे लगा कि उसे इस रहस्य को सुलझाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे लगा कि वह इस किले में फंस गया है और उसे तब तक यहां रहना होगा जब तक वह इस रहस्य को सुलझा नहीं लेता। अर्जुन ने गुड़िया को उठाया और उसे अपने पास रखा। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसका मन अब और भी दृढ़ था। उसे लगा कि वह इस किले के रहस्य को सुलझाए बिना यहां से नहीं जा सकता। उसे यह भी समझ आ गया था कि गुड़िया राजकुमारी की आत्मा उसकी मदद कर रही थी। उसने फिर से उस लोहे के दरवाजे वाले गुप्त कमरे में जाने का फैसला किया। इस बार वह और भी सावधान था। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि मेज पर रखी किताबें अभी भी बिखरी हुई थी। उसने उन्हें उठाया और फिर से पढ़ना शुरू किया। इस बार उसका ध्यान एक पुरानी डायरी पर पड़ा जो किताबों के ढेर में छिपी थी। डायरी बहुत पुरानी थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। यह डायरी राजकुमारी की थी। डायरी में उसने अपने जीवन के बारे में लिखा था, तांत्रिक की क्रूरता के बारे में लिखा था और उस शाप के बारे में लिखा था जिसने किले को तबाह कर दिया था। डायरी में एक भयानक सच्चाई छिपी थी। तांत्रिक सिर्फ एक क्रूर इंसान नहीं था, बल्कि एक शैतानी जादूगर था। वह अमृता की तलाश में था और इसके लिए वह मासूमों की बलि चढ़ाता था। उसने राजकुमारी को भी बलि चढ़ाने की कोशिश की थी ताकि वह अपनी आत्मा को अमर कर सके और असीमित शक्ति प्राप्त कर सके। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि वह किसी ऐसे रहस्य में उलझ गया है जो उसकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक है। डायरी में यह भी लिखा था कि राजकुमारी ने तांत्रिक को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह सफल नहीं हुई। तांत्रिक ने उसे मार डाला था और उसकी आत्मा को किले में कैद कर लिया था ताकि वह उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। अर्जुन को लगा कि यही कारण है कि राजकुमारी की आत्मा किले में भटक रही थी। वह तांत्रिक से बदला लेना चाहती थी और अपनी आत्मा को आजाद करना चाहती थी। डायरी में एक और चीज लिखी थी। यह एक गुप्त रास्ता था जो किले के नीचे एक तहखाने में जाता था। तहखाने में तांत्रिक ने अपने काले जादू के अनुष्ठानों के लिए एक वेदी बनाई थी जहां उसने अपनी शक्ति का स्रोत छिपा रखा था। अर्जुन को लगा कि उसे उस तहखाने में जाना होगा। उसे लगा कि वहीं तांत्रिक की आत्मा छिपी है और वहीं से वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। उसे यह भी पता चला कि तांत्रिक की आत्मा को शांत करने का एकमात्र तरीका उसकी शक्ति के स्रोत को नष्ट करना है और राजकुमारी की आत्मा को मुक्ति देना है। उसने डायरी को बंद कर दिया और उसे अपने पास रखा। उसने अपनी टॉर्च जलाई और तहखाने की ओर बढ़ा। तहखाने का दरवाजा एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के पीछे छिपा था। अर्जुन ने अलमारी को हटाया और दरवाजे को देखा। दरवाजा बहुत पुराना था और उस पर जंग लगी थी। उसने दरवाजे को खोला और अंदर से एक गहरी अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ी बहुत लंबी थी और उस पर धूल की मोटी परत जमी थी। अर्जुन ने अपनी सांसें रोकी और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। हर कदम पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि वह किसी ऐसे रास्ते पर चल रहा है जहां से वापसी मुश्किल है। नीचे पहुंचते ही उसे एक बड़ा अंधेरा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक वेदी थी जिस पर अजीब से प्रतीक बने थे।
वेदी के चारों ओर कुछ पुरानी हड्डियां बिखरी थीं और हवा में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा कि यह वही जगह है जहां तांत्रिक ने अपने भयानक अनुष्ठानों को अंजाम दिया था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे में घुमाया। उसे लगा कि वह अकेला नहीं है। उसे लगा कि तांत्रिक की आत्मा भी कमरे में मौजूद है, उसे देख रही है, उसे घूर रही है। अचानक वेदी पर बने प्रतीक चमकने लगे। प्रतीक धीरे धीरे हिलने लगे और उनसे एक अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। उसे लगा कि वह किसी जाल में फंस गया है जिससे निकलना मुश्किल है। कमरे में हवा तेजी से चलने लगी और वेदी पर रखी हड्डियां हिलने लगी। अर्जुन को लगा कि कमरे में कोई अदृश्य शक्ति है जो उसे मारना चाहती है। उसने तेजी से दरवाजे की ओर भागा और बाहर निकल गया। उसने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसे लगा कि वह किले में फंस गया है। उसे लगा कि तांत्रिक की आत्मा उसे जाने नहीं देगी। अर्जुन ने वापस तहखाने के कमरे में जाने का फैसला किया। उसे पता था कि अब भागने का कोई फायदा नहीं। उसे तांत्रिक की शक्ति के स्रोत को नष्ट करना होगा। उसने गुड़िया को अपने हाथ में कसकर पकड़ा, जैसे वह उसकी शक्ति का स्रोत हो। जैसे ही वह कमरे में घुसा, तांत्रिक की काली परछाई उसके सामने आ गई। परछाई अब और भी विशाल और भयानक लग रही थी। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थी। तुमने मेरे रहस्य को जान लिया। तांत्रिक की आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। परछाई ने अर्जुन की ओर हाथ बढ़ाया। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी उसे गुड़िया से एक ठंडी ऊर्जा महसूस हुई। उसने अपनी आंखें खोली। गुड़िया की आंखें चमक रही थीं और उससे एक हल्की सफेद रोशनी निकल रही थी। तुम्हारी बहन तुम्हें बचा रही है, अर्जुन ने तांत्रिक से कहा। उसे मुक्ति चाहिए, तुम्हें भी मुक्ति चाहिए। तुम्हारी बहन तुम्हें बचा रही है, अर्जुन ने तांत्रिक से कहा। उसे मुक्ति चाहिए, तुम्हें भी मुक्ति चाहिए। तांत्रिक की परछाई कांपने लगी। उसकी लाल आंखें थोड़ी धीमी चमकने लगी। मुक्ति, उसकी आवाज में दर्द था। मैं अमर हूं, तुम अमर नहीं हो, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। तुम अपनी ही नफरत और पापों के बंधन में हो। तुम्हारी शक्ति का स्रोत यह वेदी है। अगर यह नष्ट हो जाए तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तांत्रिक की परछाई गुस्से से दहाड़ी। तुम इसे नष्ट नहीं कर सकते। परछाई ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अर्जुन पर हमला किया। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन परछाई ने उसे दीवार से चिपका दिया। उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गुड़िया को वेदी की ओर फेंका। गुड़िया वेदी पर गिरी और उससे एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा कमरा चमक उठा। वेदी पर बने प्रतीक चमकने लगे और उनसे एक जोरदार आवाज आई, जैसे कुछ टूट रहा हो। वेदी में दरारें पड़ने लगीं और उससे काली धुंधली ऊर्जा निकलने लगी। तांत्रिक की परछाई दर्द से चिल्ला उठी। उसकी आकृति धुंधली होने लगी और उसकी लाल आंखें बुझने लगी। नहीं, नहीं, उसकी आवाज धीमी होती गई। वेदी पूरी तरह से टूट गई और उससे एक तेज रोशनी निकली। रोशनी आकाश की ओर गई और उसमें तांत्रिक की आत्मा दिखाई दी, जो अब शांत और मुस्कुरा रही थी। उसके पास ही राजकुमारी की आत्मा भी थी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। दोनों आत्माएं एक साथ आकाश में विलीन हो गई। किले में शांति पसर गई। हवा में वह सड़ी हुई बदबू भी गायब हो गई थी। अर्जुन जमीन पर गिर गया। उसका शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा कि उसने एक बहुत बड़ा काम किया है। सुबह की पहली किरणें किले के खंडहरों पर पड़ रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी और हवा में ताजी
मिट्टी की गंध थी। किला अब शांत और पवित्र लग रहा था। अर्जुन धीरे धीरे उठा। उसने गुड़िया को देखा जो वेदी के टूटे हुए टुकड़ों के पास पड़ी थी। गुड़िया अब पहले से भी ज्यादा मैली लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। उसे लगा कि राजकुमारी की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई है। वह किले से बाहर निकला। गांव के लोग उसके घर के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में चिंता थी। बेटा, तुम ठीक हो? एक बूढ़े आदमी ने पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हां बाबा, मैं ठीक हूं। तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिल गई है और राजकुमारी की आत्मा को भी शांति मिल गई है। गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने अर्जुन को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उसने गांव को एक बड़े शाप से बचाया है। अर्जुन ने कुछ दिन गांव में बिताए और उसने गांव वालों को किले के बारे में पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले अब किले में जाने से डरते नहीं थे। वे अब किले में घूमने जाते थे और वहां पिकनिक मनाते थे। किले की पुरानी कहानियां अब सिर्फ कहानियां रह गई थीं और वहां अब शांति और सुकून था। अर्जुन ने अपने शोध को पूरा किया और उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा। उसने अपनी पुस्तक लिखी जो बहुत सफल रही। उसने दुनिया को बताया कि कैसे उसने एक शापित किले को मुक्ति दिलाई। एक दिन जब अर्जुन किले में आखिरी बार घूमने गया तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसे लगा कि किले की आत्मा अब शांत है। उसने आसमान की ओर देखा जहां दो धुंधली आकृतियां एक साथ मुस्कुरा रही थी। उसे लगा कि तांत्रिक और राजकुमारी दोनों को शांति मिल गई है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए किले को अलविदा कहा। उसे लगा कि उसका जीवन अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहा है। उसे लगा कि उसने सिर्फ एक रहस्य को सुलझाया नहीं, बल्कि दो आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। वह जानता था कि यह अनुभव हमेशा उसके साथ रहेगा, एक भयानक याद के रूप में, लेकिन साथ ही एक जीत के रूप में भी।